हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज के जो विषय है आपके साथ जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, ये विषय है मंथली लव राशि फल, जो कि अक्टूबर 2023 से संबंधित है। और साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है ये। और अभी जो हम इस कार्यक्रम के दौरान आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, वो जो अपने हमारे वृषभ लगन राशि के जो मित्र हैं, यानी कि जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे। जानेंगे कि आप वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं, उनकी लव लाइफ किस दिशा में जाएगी, किस प्रकार के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे अक्टूबर 2023 में। डिपेंड करेगा ग्रहों की स्थिति पर। ग्रहों की स्थिति अगर आपके फेवर में हुई तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और अगर ग्रहों की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हुई या शुभ योग बने तो वहाँ पर आपके लिए समस्याएं बन सकती हैं। तो आइए, थोड़ी बहुत अगर कुछ समस्याएं दिखती हैं तो आपको अंत में उपाय भी बताएंगे। आप वो उपाय जरूर करें तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ भी प्राप्त होगा, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे और अनुभव करेंगे कि जहाँ दिक्कतें समस्याएं आपके लिए बन रही थी, वहाँ पर आपके लिए कुछ आसान रास्ते भी खुल गए और आप परेशानियों से बाहर हो गए। तो मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम मंथली लव राशिफल की बात करते हैं अपने मित्रों के साथ, तो हम 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन होती है आपके साथ, जिसमें कि पॉइंट नंबर 1 रहता है सिंगल जातक जो हैं, अभी जो सिंगल हैं, जिनको अभी कोई या तो मित्र नहीं बना या बनाने में आपकी कोई रुचि नहीं रही है अभी तक, या जो भी और दूसरा कोई कारण हो, बहरहाल अभी तक आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई दूसरा मित्र नहीं है अभी तक ऐसा जिसके साथ आप रोमांस कर सकें। तो साथियों, सबसे पहले चर्चा होगी सिंगल जातकों के लिए। और पॉइंट नंबर 2 रहेगा कि भाई, आप कहते हैं कि हम तो ऑलरेडी लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं, वृषभ लगन राशि के मित्र, या फिर हमारा कहीं रोमांस चल रहा है, तो उसके लिए हालात कैसे रहेंगे, ग्रहों का कितना सपोर्ट आपको मिलेगा, कुछ प्रोग्रेस होगी इस महीने अक्टूबर 2023 में आपके इस लव रिलेशनशिप में, या फिर कहीं कुछ समस्याएं तो आपके लिए नहीं खड़ी हो जाएंगी, आपके लिए कुछ परेशानियां तो नहीं खड़ी हो जाएंगी। पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करेंगे कि भाई, आपका जो वैवाहिक जीवन है वो इस महीने कैसा जाने वाला है। पॉइंट नंबर 4 होगा कि आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, लेकिन आपका एक्स्ट्रा अफेयर कहीं चल रहा है, मैरिटल अफेयर। अगर आपका ये मानना है, ऐसा कहना है कि हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो हम अक्टूबर की स्थिति बताएंगे कि ग्रहों की हालात जो हैं क्या कहते हैं, इशारा किस तरफ देते हैं कि आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल की हालात कैसे रहेंगे इस अक्टूबर 2023 में, कितना आप एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे अपनी उस रिलेशनशिप को। और अंत में, यानी कि एट लास्ट पॉइंट नंबर 5 जो है डिस्कस किया जाएगा आपके साथ। वो पॉइंट नंबर 5 रहेगा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कि जो भी हमारे मित्र ऐसे हैं कि जो संबंध पहले अच्छे चल रहे थे कहीं उनके किसी भी मित्र, अपने मित्र के साथ, लेकिन कोई ऐसा रीज़न कोई बन गया, कोई ऐसा कारण बना कि जो उनको अलग होना पड़ा, और अब आपकी ऐसी इच्छा है कि आप उनके साथ दोबारा अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं, तो क्या ये संभव हो पाएगा इस अक्टूबर 2023 में ग्रहों के आधार पर? और अगर नहीं हो पाएगा तो क्यों नहीं हो पाएगा? तो मेरे प्रिय साथियों, एक बात हम आपको और अच्छी बता देते हैं कि देखिए, जो राहु और बृहस्पति के कारण जो चांडाल दोष का निर्माण हो रहा था चार्ट में, अब क्योंकि राहु जो है 30 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो ये चांडाल दोष जो है, सबसे बड़ा दोष है ये समाप्त हो जाएगा। तो इससे भी हमारे जातकों को काफ़ी राहत और सुकून मिलेगा, ये एक अच्छी बात है। और भी कुछ ग्रहों की स्थिति जो अभी सही नहीं है, वो भी अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, 1 महीने के बाद, यानी कि नेक्स्ट मंथ में जाते जाते उनकी स्थिति में भी काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिलेगा। तो साथियों, आपसे बताना चाहते हैं कि जो हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। सबसे पहले जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में बताएंगे कि हमारे वृषभ लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं, आपके लिए अक्टूबर 2023 कैसा रहेगा अपने मित्र को लेकर के।
क्या आपके रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ेंगे या फिर कुछ समस्या तो नहीं रहेंगी। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए, महीने के आरंभ से जो हमारे सिंगल जातक हैं, मित्र हैं वृषभ लगन राशि के, आपकी जो सोच होगी बड़ी पॉजिटिव रहेगी। आप जिस चीज़ के विषय में भी सोच विचार करेंगे बहुत ही गंभीरतापूर्वक करेंगे और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे। ये महीने के आरंभ से ही इस प्रकार की हालात रहेंगे आपके केस में, आपके साथ। और ये हालात कुछ जो रहने वाले हैं 1 अक्टूबर से, ये 17 अक्टूबर तक कुछ ऐसी स्थिति रहने वाली है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या करेंगे आप? बहुत सोच समझ करके एक एक बात पर गौर करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे एक एक चीज़ को, और जल्दबाजी में कुछ डिसीजन लेने के मूड में रहेंगे नहीं। हालांकि यहाँ पर अभी हालात कुछ ऐसी, ग्रहों की स्थिति ऐसी नहीं है, कुछ ऐसी इजाज़त नहीं दे रहे हैं आपको कि आप जिसको पसंद कर रहे हैं, अगर तो पसंद कर रहे हैं तो उसके मामले में आप आगे बढ़ें। हालांकि जिसको आप पसंद कर रहे हैं, या तो आप अभी तक उनको कुछ इस प्रकार अपने जो व्यूज़ हैं या जो अपने विचार हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं अभी तक। अभी आपका सोच विचार ही चलेगा कि भाई मैं स्टेप आगे लूँ ना लूँ, क्या लूँ कैसा लूँ, क्या मुझे बात कर लेनी चाहिए, क्या मुझे कह देना चाहिए। तो अभी आपको हम यहाँ पर आपकी मदद के तौर पे आपको बताना चाहते हैं कि बेशक ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आप बहुत एनालाइज कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, हर चीज़ के डिटेल में जाना चाहिए। जितना आप डिटेल में जाएंगे उतना ही आपको कुछ अच्छी चीज़ें निकल करके आएंगी जो आपके लिए डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो साथियों, ऐसी स्थिति तो 17 अक्टूबर तक रहनी है, लेकिन अब जो हम आपसे कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि अभी कोई इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है आपने कि आप उनको अपना अभी आप उनको देखिए, स्टडी करिए। क्योंकि अभी मैं इसलिए आपसे ये बात कह रहा हूँ कि अगर आप कहीं आप ऐसा कर देते हैं जाने अनजाने या किसी के कहने पर आकर के, तो क्या होगा, उसका नतीजा एक होगा। ये 17 अक्टूबर तक की बात कर रहा हूँ, 17 अक्टूबर के आगे की बात मैं आगे करूँगा। तो क्या होगा कि उसका कोई आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स, यानी कि जैसा आप चाहते हैं वो रेस्पॉन्स आपको नहीं मिल पाएगा अपने उस मित्र की ओर से जिसको आप अपना मित्र बना चुके हैं या मान चुके हैं मन ही मन, या उसको आप पसंद करते हैं। तो अभी वो समय नहीं है हमारे हिसाब से कि जब आप कहें 17 अक्टूबर तक कि भाई आप जा कर के उनको ये बात, अपने अंदर की दिल की बात बताएं। और जब आप उनको अपने दिल की बात बताएं तो होना तो ये चाहिए कि जब भी आप कोई इस तरीके की बात अपना करते हैं, किसी से शेयर अपने दिल की बात बताना चाहते हैं या बताते हैं कि भाई मैं आपको पसंद करता हूँ या करती हूँ, तो उस उधर से भी कुछ इसी प्रकार का आप एक्सपेक्ट करेंगे कि रेसिप्रोकेट हो। अब रेसिप्रोकेशन तो अगर नहीं होता है तो वहाँ निराशा हाथ लगेगी, मन उदास होगा। तो अभी इसलिए हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि ग्रहों का कुछ संकेत इसी ओर है कि अभी आप कोई ऐसा स्टेप अभी ना लें 17 अक्टूबर तक। अब आगे की बात करते हैं। अब 17 अक्टूबर से लेके और महीने के अंत तक की बात करते हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बदलने वाली है 17 अक्टूबर को, और 18 अक्टूबर को ग्रहों की स्थिति बदल जाएगी। और जैसे ही ग्रहों की स्थिति बदलेगी साथियों, तो आपका अपने उस मित्र के प्रति और मित्र का आपके प्रति, यहाँ से फिर थोड़ा परिस्थितियाँ बदलेंगी। जैसे मैंने कहा, ग्रहों की जब राशि परिवर्तन होगा तो उनका आप में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपका एक तरीके से जो आई कांटेक्ट अधिक रहेगा, और कुछ इशारों में कह लीजिए या कुछ बिना बोले कह लीजिए। जो बातें कुछ ऐसी होती हैं कि बिना बोले भी समझ लेनी चाहिए और समझ में आती भी हैं। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो आँखों से ही समझ ली जाती हैं और आँखों के द्वारा कही जाती हैं। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति रहेगी। हो सकता है इससे आगे भी बात आपकी बढ़ जाए, लेकिन हाँ, अगर इससे आगे बात बढ़ती है मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, बीच में कोई ना कोई ऐसा भी होगा। एक तो आपको मैं ये चीज़ और यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो भी ये इस तरीके का है आपका मैटर, इस मैटर में किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व बिल्कुल ना कर लें। अगर आपने किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व कर दिया, वो आपको मिसगाइड करके आपका काम बिगड़वा देगा। आप अपनी बुद्धि से जो भी स्टेप लेने लें, बेशक चाहे कुछ समय अधिक लग जाए। हालांकि मैं एक बात आपसे बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ बता दूं कि
आप एक दूसरे के करीब तो आएंगे 17 अक्टूबर के बाद, ऐसा आपको महसूस होगा कि हाँ भाई पहले के कंपेरेटिवली अब कुछ थोड़ा क्लोजनेस ज़्यादा हुई है। लेकिन इतनी भी क्लोजनेस होने की बात नहीं लगती कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा क्लोजनेस हो जाए, बहुत ही ज़्यादा आप एक दूसरे के करीब आ जाए। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आप कुछ हद तक सेटिस्फैक्शन आपके अंदर रहेगा, संतुष्टि ज़रूर हो जाएगी कि हाँ भाई अब कुछ है पॉजिटिव चीज़ें। तो ये चीज़ भी आपको काफ़ी अंदर से मतलब खुश करेगी। तो प्रिय साथियों, लेकिन बहुत आगे तक बात बढ़े ऐसी स्थिति तो नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि अगर आप अपने घर के जो बुजुर्ग हैं अगर उनसे भी डिस्कस करेंगे तो ये पूरा महीना उनका कंसेंट आपको मिल जाए, इसमें भी थोड़ा मुझे बाधा नज़र आ रही है कि आपके इस रिलेशनशिप को लेकर के आपके घर के जो लोग जो हैं वो इस मामले में आपको एक तरीके से आपको कंसेंट आपको दे पाएँ अपना, इसको लेकर के भी थोड़ी परेशानियां हैं, कुछ बाधाएं जो दिखाई देती हैं ग्रहों के आधार पर। लेकिन कोई नहीं, आज नहीं तो कल थोड़ा सा और समय लगेगा, लेकिन चलिए धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं, पॉजिटिव मतलब रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे 17 अक्टूबर के बाद, बहुत धीरे धीरे। और आपको भी बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। और मैंने कहा कि थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना, ये आप ध्यान रखिए, नहीं मामला आपका बिगड़ सकता है, इसकी संभावना भी ज़्यादा है। या आपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया तो वहाँ पर भी आपकी थोड़ी सी किरकिरी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। बहुत सोच समझ करके आपको चलना है, बहुत आराम के साथ। आगे बात करते हैं कि भाई आपका रिलेशन पहले से चल रहा है या आपका अफेयर कहीं पहले से चल रहा है, तो वो कैसी स्थिति है उसकी। तो प्रिय साथियों देखिए, अगर आपका रिलेशनशिप में हैं आप और आप कहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप है और हम विवाह करने की हमारी इच्छा है, तो देखिए हालात तो ऐसे ही होंगे लगभग कि भाई विवाह बेशक नहीं हुआ लेकिन विवाह से कम भी नहीं। और देखिए अगर आपने थोड़ा स्टैंड लिया, अगर आपने इस महीने थोड़ा स्टैंड लिया तो महामध्य के उपरांत सर्कमस्टांसेस परिस्थितियां बदलेंगी, और ये जो परिस्थितियां बदलेंगी ये काफ़ी हद तक आपके फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि आप अगर मैरिज करने के भी मूड में हैं तो 17 अक्टूबर ऑनवर्ड्स, यानी कि माह के अंत तक 17 अक्टूबर से लेकर के इस बीच में अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका काम बन सकता है, यानी कि शादी आप कर सकते हैं, यानी कि अपने रिलेशनशिप को आप मैरिज में कन्वर्ट कर पाएंगे। आगे बात करते हैं कि वैवाहिक सुख कैसे रहेंगे। आपको बताना चाहता हूं प्रिय साथियों, देखिए वैवाहिक सुख क्या होता है कि वैवाहिक सुख के लिए स्वास्थ्य बहुत अच्छा चाहिए, तभी तो। अगर दो चीज़ें बहुत आवश्यक हैं, एक तो मेंटल पीस और दूसरा फिजिकली आप ठीक हो, तब वैवाहिक सुख अच्छा लगता है, उसका आनंद आप लेते हैं। यहाँ पर मैं इसलिए बात ये ऐड कर रहा हूँ कि आपका जो जीवन साथी है, आपकी स्वास्थ्य को लेकर के मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आपका स्वास्थ्य तो चलिए नरम गरम चलता रहेगा, संभालते रहेंगे आप, मैनेज कर लेंगे, लेकिन जो आपका जीवन साथी है उसका जो स्वास्थ्य है उसकी आपको केयर करनी चाहिए। अगर आप केयर नहीं करेंगे तो कहीं जा कर के आपके लिए परेशानी पैदा हो सकती है उनके हेल्थ को लेकर के, जो आपका लाइफ पार्टनर है। वैसे वैवाहिक जीवन में मुझे किसी प्रकार की कोई ज़्यादा परेशानी नज़र नहीं आती है, मतलब मिले जुले परिणामों की प्राप्ति आपको अपने वैवाहिक जीवन में रहेगी, लेकिन थोड़ा जीवन साथी का आपको हेल्थ का जो इशू हमने कहा है उस पर आपको ध्यान थोड़ा देना पड़ेगा। अब पॉइंट नंबर 4 है कि भाई आप मैरिड भी हैं, लेकिन मैरिड होने के साथ साथ आपका ये कहना है कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी कहीं चल रहे हैं। तो प्रिय साथियों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अगर कहीं चल रहे हैं, अगर आप ऐसा कहते हैं कि भाई हमारे चल रहे हैं, अब हमें तो ये जानना है कि अक्टूबर का महीना हमारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के कैसा रहने वाला है। जी हाँ, तो साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि महामध्य से और माह के अंत के बीच में तो आप के जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं इसको एंजॉय तो करेंगे आप, लेकिन एंजॉय के साथ साथ कुछ दिमागी टेंशन और परेशानी भी साथ साथ रहेगी किसी बात को लेकर के। और यहाँ पर जो मुझे साफ नज़र आता है वो कुछ ऐसा नज़र आता है कि आपके ही कुछ घर के या रिश्तेदार या कोई रिलेटिव
जिनको इसके विषय में थोड़ा बहुत आइडिया है, जानकारी है, वो ही कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। तो आप इस रिलेशनशिप को अगर एंजॉय करना चाहते हैं, जिसकी संभावना थोड़ी कम बन रही है ग्रहों के आधार पर, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो पहली बात तो ये कि आप थोड़ा सा उन लोगों को अवॉइड करें जिन लोगों को आपके विषय में जानकारी है, चाहे वो घर के हैं या बाहर के हैं या रिलेटिव हैं, जो भी हैं, ऐसे लोगों से बचिएगा। नहीं तो आपके केस को वो और बिगाड़ेंगे और आपके लिए टेंशन क्रिएट करेंगे। अंत में बात करना चाहेंगे हम कि भाई नो कांटेक्ट सिचुएशन, कि भाई नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो आपके लिए कैसा रहेगा। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप वृषभ लग्न राशि के जो हमारे मित्र हैं, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, पहले 17 दिन जो हैं इस महीने के, उसमें जो भी आप स्टेप लेंगे, हालांकि सोच समझ कर लेंगे, लेकिन जो स्टेप मैंने कहा कि सोच समझ करके लेंगे, उसका कोई आपको आपके अनुसार कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिले, इसकी तो आपको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जी हाँ, कि आपको अपने उस साथी की ओर से कुछ अच्छा या कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिले, इसका आपको उम्मीद बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। हाँ, 17 अक्टूबर के बाद से लेके और महीने के अंत तक का जो समय होगा, उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस बात की भी संभावना है कि जो आपका मित्र है उसके कारण आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। इस बात का रखना होगा आपको बहुत ज़्यादा ध्यान। देखिए, आप अपनी रिलेशनशिप को दोबारा रिन्यू कर रहे हैं या मतलब रिवाइव करना चाहते हैं, उसका रिवाइवल करना कोई बुरी बात नहीं है रिलेशनशिप का, लेकिन रिवाइवल के साथ साथ बहुत चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। और कहीं अगर आप उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं तो क्या होता है, समाज में आप समझ सकते हैं, बेहतर समझ सकते हैं कि फिर वो उसको बुराई के रूप में समाज ले लेता है, और वहाँ पर जब उसको बुराई के रूप में ले लिया जाता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की एक तरीके से मान सम्मान प्रभावित हो जाता है, मान सम्मान में कमी आ जाती है। तो हमें इन बातों को भी अपने ध्यान में जरूर रखना है, इग्नोर नहीं करना है कि हम जो भी स्टेप ले रहे हैं, जो भी कदम हम उठा रहे हैं, उस कदम के उठाने से हमारा जो मित्र है, जिसके साथ हम रिवाइवल करना चाह रहे हैं अपनी रिलेशनशिप को या रिन्यू करना चाह रहे हैं, जैसा भी हम कहें या जैसा आप समझें अपने शब्दों के अनुसार, अपने ढंग से, तो और हम बहुत इंटरेस्टेड हैं कि भाई दोबारा से ये रिलेशनशिप बने, तो हमें अपने साथ साथ अपने भी मान सम्मान का ख्याल रखना होगा और अपने उस मित्र का भी रखना होगा। वरना क्या होगा कि जो आपका मित्र है, आपके इस तरीके के व्यवहार से, इस तरीके के बिहेवियर से वो और ज़्यादा इरिटेट भी हो सकता है, बजाय इसके कि आपको कोई उसकी ओर से कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिले, वो आप उल्टा रेस्पॉन्स मिल जाएगा आपको, जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं वैसा ना मिल करके नेगेटिव रिजल्ट आपके सामने आ सकता है। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, एक एक स्टेप जो भी आप लें बहुत सोच समझ करके लें। हालांकि देखिए, मैं अब आपको यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका उस मित्र का आपको सही रेस्पॉन्स मिले, जिसकी संभावना काफ़ी कम लग रही है ग्रहों की स्थिति के देखते हुए, तो फिर सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन आप एक तो केसर का टीका अपने माथे पर लगाएं, जिह्वा पर लगाएं, नाभि पर लगाएं, प्रत्येक दिन लगाएं तो बहुत अच्छा। और दूसरा कार्य आपको ये करना है कि बुधवार के दिन, वेडनेसडे को, आप गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। ये दो बहुत छोटे छोटे उपाय हो गए। और तीसरा उपाय जो आपने करना है, सूर्यदेव को जल लगातार देते रहिए तांबे के कलश से। और मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं मंदिर में जाकर के। और अगर आप मंगलवार के दिन केसर जो होता है, ये ऑरेंज कलर का जो होता है, सिंदूर, क्षमा करें, केसर नहीं, सिंदूर से का चोला आप हनुमान जी की मूर्ति पर प्रत्येक मंगलवार को अगर चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं, बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। जितनी बातें अभी हमने की हैं नेगेटिव तौर पे,
उनमें आपको बहुत ज़्यादा या काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी नज़र आएगी उन बातों में। तो अगर ऐसा संभव है कि पॉजिटिविटी में वो चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं उपाय करने के पश्चात, इन छोटे छोटे उपायों को, तो हम ये समझते हैं कि करने में कोई बुराई नहीं है, कर लेना चाहिए। तो हमारा यही आपसे कहना होगा कि जैसे ही आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपको कुछ अच्छे और कुछ आपके अनुरूप या अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो, तो आप जो वृषभ लगन राशि के हमारे मित्र हैं इन उपायों को करें। तो आपकी जो ये लव रिलेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ये बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था हमारे आप जो वृषभ लगन राशि के मित्र हैं उनका मंथली लव राशिफल अक्टूबर 2023 का। आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो जो वृषभ लगन राशि के आपके जो सोशल सर्किल के लोग हैं, आपके फ्रेंड सर्किल के लोग हैं, वे भी इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं उनकी सभी की नोटिफिकेशन सर्वे सारे वीडियो सीधे आप तक पहुँचें, तो उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो अब इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहेंगे साथियों, और अपने आप सभी मित्रों से लेना चाहेंगे इजाज़त। तो प्रिय साथियों, आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।